हम्म। वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी सब सृष्टि के कर्ता धर्ता निर्माता विधाता परम पिता परमात्मा के महान उपकारों को, उनके महान स्नेह को, उनकी महान कृपाओं को, उनकी महान रचनाओं को, उनकी महान व्यवस्थाओं और नियमों को इस विशाल जगत में और अपने निज जीवन में, इस विशाल संसार में और अपने शरीर में देखने का प्रयास करें। अपने पिंड से ब्रह्मांड को जोड़ने का प्रयास करें। ये ब्रह्मांड जिसके अंदर हम हैं, हमारे जैसे अन्य मनुष्य, अन्य प्राणी निवास करते हैं। ये ब्रह्मांड हम सबका साझा घर है जिसमें हम सब रहते हैं, और ये शरीर हम सबका व्यक्तिगत घर है जिसमें हम सब अलग अलग रहते हैं। लेकिन इस शरीर की आंखें ब्रह्मांड की आंखों के बिना कुछ नहीं देख सकती। बिना सूर्य के हम सब अंधे हैं। जैसे हमारी आंखें हमें संसार को दिखाती हैं, हमारी आंखें हमारी व्यक्तिगत आंखें हैं, लेकिन ब्रह्मांड की आंखें हम सब की सम्मिलित आंखें, जिनके होने पर हमें जगत दिखाई देता है, अपनी आंखें देखने में समर्थ होती हैं। वो आंखें भगवान की, जगत की, ब्रह्मांड की, चांद और सूरज है। ठीक उसी प्रकार से
हमारे अपने अपने शरीर हमारे घर हैं, परंतु ये पृथ्वी हम सबका साझा घर है। हमारे शरीरों में चल रहे प्राण जो हम वायु ले रहे हैं, भीतर खींच रहे हैं, इस प्राण वायु से हमारा जीवन टिका हुआ है। ये जो ब्रह्मांड में वायु भ्रमण कर रहा है, ये जो हवा चल रही है, ये हम सबका साझा प्राण वायु, ऑक्सीजन, भोजन है, जीवन का ईंधन है। ब्रह्मांड हम सबका घर है। हमारे शरीर में जो जल तत्व है वो इसी ब्रह्मांड से आता है। ये जो सागर हैं, ये जल के भंडार हम सबके साझा है। ये जो नदियां, सागर, ये जो आकाश में उड़ते बादल, ये जो बड़े बड़े पहाड़ पर्वत और जो अनंत वृक्ष, वनस्पतियां, औषधियां, अन्न नाना प्रकार के हैं, ये सब हमारा साझा जीवन का साधन है। इन सब के निर्माता, विधाता, अपने नियमों में इनको रखने वाले और अपने व्यवस्था में इन सब को जीवन देने वाले परमात्मा है। तो हम इस तत्व को अनुभव करें और परमात्मा को अपने ध्यान में लाए। मनुष्य का मन उतना ही एकाग्रचित होता है, उतना ही भीतर ध्यान में लगता है, जितना उसके पास में विचार, जितना उसके पास में चिंतन होता है। मनुष्य का विचार, मनुष्य का चिंतन चलता है ज्ञान के ऊपर। तो ध्यान के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और परमात्मा के ज्ञान के लिए हमें पहले अपने जीवन को, अपने शरीर को जानने की आवश्यकता है। ब्रह्मांड जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, मंगल आदि, जो लोक लोकांतर हैं, जो ग्रह नक्षत्र हैं, जिन पर सारा प्राणी जगत टिका हुआ है, ये सब परमात्मा के अधीन है। ये सब परमात्मा की व्यवस्था में विचरण कर रहे हैं। यदि हम इन सब में देखेंगे कि प्रभु हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ओम कृतो स्मरण, हम उस परमात्मा का स्मरण करें जो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। ओम कृतम स्मरण, हम उस परमात्मा ने जो हमारे लिए किया है उसको स्मरण करें। ओम कीबे स्मरण, हम उस परमात्मा की शक्तियों को, उसके सामर्थ्य को, उसकी व्यवस्थाओं को अनुभव करें। और ओम कृतो स्मरण, कर्तु जो आत्मा है ये अपने लिए क्या करता है, क्या कर सकता है, क्रीबे स्मर, इसका कितना सामर्थ्य है, अपने लिए क्या कर सकता है। क्या ऑक्सीजन मनुष्य अपने लिए खुद बना सकता है? क्या पानी मनुष्य अपने लिए जल खुद बना सकता है? क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु को मिलाकर जल बना सकता है? क्या मनुष्य अपने लिए अपने हाथ पांव बना सकता है? क्या मनुष्य अपने लिए
औषधियां बना सकता है। अगर भगवान ने पेड़ पौधे न बनाए हो तो, और मनुष्य जीवन में क्या क्या कर्म करता है। तो ब्रह्मांड में परमात्मा मनुष्यों के लिए नाना कर्म कर रहा है, और मनुष्यों के शरीर में भी, हमारे शरीर में भी परमात्मा नित्य ही हमारे लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। हम खाते हैं लेकिन रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद परमात्मा बनाते हैं, शुक्र शोणित। स्त्री पुरुषों के संबंध होते हैं, लेकिन नई आत्माओं के लिए शरीर तो परमात्मा ही गर्भ में बनाता है। हम आंखों से देखते हैं, लेकिन आंखें परमात्मा ही मनुष्य की आत्मा के लिए शरीर में बनाता है। कान परमात्मा ही बनाता है, नाक परमात्मा ही बनाता है, सारे गोलकों को बनाता है, और इन गोलकों में जो शक्तियां हैं वो भी परमात्मा ही रखता है। तो हमारा पूरा शरीर परमात्मा के कार्यों से, परमात्मा की व्यवस्था से, निरंतर परमात्मा के स्नेह की गंगा से भरा हुआ है। हमारा शरीर हमारे सबसे ज्यादा करीब है। संध्या का अर्थ सोचना है, ध्यान का मतलब ही संध्या है। अगर आप संध्या को समझना चाहें, अगर आप उपासना को समझना चाहें, अगर आप भक्ति आराधना को समझना चाहें, तो उसका मतलब ध्यान होता है। और ध्यान के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और ज्ञान का सबसे नजदीक जो साधन है वो मनुष्य का अपना शरीर है। इस शरीर में परमात्मा की कृपाएं इतनी हैं, परमात्मा के कार्य इतने हैं, परमात्मा का सामर्थ्य इतनी जगह झलकता है। परमात्मा ने क्या अपने लिए किया है, शरीर का एक एक अंग बताता है। परमात्मा कितने बुद्धिमान, कितने नीतिमान, कितने विद्वान है, ये भी शरीर की एक एक इकाई बताती। तो हम सबसे पहले अपने शरीर का विचार करेंगे तो हम परमात्मा की हमारे जीवन में कितनी महत्ता है उसे अनुभव कर पाएंगे। और मन भटकता है, लेकिन मन के पास में इतने विकल्प होंगे शरीर में कि वो भटकेगा नहीं, शरीर में ही लगा रहेगा। मनुष्य का पिंड ही विशाल रूप में ब्रह्मांड है। ये हम सबका साझा, पूरे प्राणियों का शरीर, ये पूरा ब्रह्मांड ही छोटे रूप में, लघु रूप में, इकाई रूप में मानो ये पिंड है। जैसे मनुष्य के शरीर में नस नाड़ियों में रक्त की, रस की नदियां बह रही है, ठीक उसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में नदियां बह रही हैं पानी की। जैसे इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे सर्वत्र हैं, वैसे मनुष्य के शरीर में भी रोम, केश, बाल सर्वत्र है। जैसे इस पृथ्वी पर सर्वत्र बड़े बड़े, ऊंचे नीचे, छोटे बड़े, लंबी लंबी पर्वत मालिकाएं, पहाड़ पर्वत हैं, वैसे मनुष्य के शरीर में हड्डियां हैं। इन हड्डियों ने पूरे शरीर को पकड़ रखा है। वैसे पूरी भूमि पर संतुलन सब प्लेटों पर इन पहाड़ों ने बना रखा है, पर्वतों ने बना रखा है। मनुष्य के शरीर में 10 प्राण विचरण करते हैं। इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में भी वायु विचरण करता है।
मनुष्य के शरीर में जल बनता है, जल से और कुछ बनता है, परिवर्तन होता रहता है। इस ब्रह्मांड में भी नित्य ही सूर्य की रश्मियों के द्वारा समुद्रों के खारे पानी से मीठा जल बनता रहता है। निरंतर इस संसार में वही हो रहा है जो मनुष्य के शरीर में हो रहा है। इस ब्रह्मांड में चांद और सूरज मिलकर इस जगत को रोशन करते हैं, तो मनुष्य के शरीर में दोनों आंखें मिलकर, तो इस प्रकार से धीरे धीरे विचार करेंगे, सिर के सिरे से पांव के तलवे तक आएंगे, तो आपको परमात्मा के प्रेम का आभास होगा, तो आपको परमात्मा के स्नेह का आभास होगा। तो परमात्मा ने, ओम ने हमारे लिए क्या किया है इसका पता लगेगा। ओम का सामर्थ्य कितना है इसका पता लगेगा। ओम हमारे लिए अब तक क्या क्या कर चुका, आगे क्या क्या करेगा इसका पता लगेगा। और जब इन्हीं चीजों को अपने ऊपर सोचेंगे कि मैंने क्या किया है अपने लिए और इस ब्रह्मांड के लिए, मेरा कितना सामर्थ्य है अपने शरीर में और बाहर संसार में कुछ करने के लिए, और मैंने अब तक क्या भले बुरे कर्म किए और क्या आगे मैं कर सकता हूं, इन सब बातों पर विचार करने से मनुष्य की आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रति सद्भावना पैदा होती, वो भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित अनुभव करता है, भगवान के उपकारों के प्रति उसके अंदर कृतज्ञता का भाव पैदा होता है, समर्पण का भाव पैदा होता है। वो परमात्मा की दया को, प्रेम को, करुणा को, उनके उपकारों को स्वीकार करता है, और स्वीकार करते ही उसके अंदर संतोष की, संतुष्टि की, खुशी की धाराएं बहती हैं। यही धाराएं उसके अंतःकरण को, उसके कलुषित पाप संस्कारों को शोधती है और उसको पावन और पवित्र बनाकर प्रभु प्राप्ति का, आत्म साक्षात्कार का पात्र बनाती। सो आइए, जिस किसी आसन पर आलती पालती लगाकर आप बैठे हैं उसको व्यवस्थित कर लें, सीधे होकर बैठ जाएं, कमर, पीठ, गर्दन को सीधा रखें, दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, नेत्रों को बंद रखें और बाहर से भीतर आने वाली श्वास को धीरे धीरे बाहर से लंबी गहरी लयबद्ध करते हुए भीतर लें, अनुभव के साथ सिर से पांव तक के पूरे शरीर को अनुभव करें। जब भीतर श्वास भर लें, श्वास भरकर फिर दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद सुने मन को लगाकर। जैसे ही श्वास पर मन लगेगा, शरीर के भीतर के कारखाने की बहुत सुमधुर ध्वनियां आने लगेंगी। फिर भ्रुकुटी में दिव्य प्रकाश की ज्योतियां भी दिखाई देने लगेंगी। इन्हें देखते हुए, सुनते हुए, प्राणों को अनुभव करते हुए, सिर से पांव तक के पूरे शरीर को महसूस करते हुए
फिर प्राणों को रोककर परमात्मा के निज नाम ओम का थोड़ी देर मानसिक जप करें। जप करते हुए जप को प्रभु नाम को अनुभव करें। अनुभव करने वाले अनुभविता अपने आत्मा को अनुभव करें। दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश को और प्राणों को, सिर से पांव तक के सारे शरीर के अंग प्रत्यंगों को, इन सब को अनुभव करने वाले स्वयं आत्मा को अनुभव करें। क्योंकि अनुभव केवल चेतन कर सकता है और वो चेतन शरीर में आप है। आप अपनी अनुभूति पा सकते हैं और परमात्मा के इस शरीर रूपी दिव्य महान कार्य को अनुभव कर सकते हैं। आप शरीर के अंदर अंगों को अनुभव कर सकते हैं। आप शरीर के भीतर की रचना, व्यवस्था, दिव्यता, विचित्रता, भव्यता, बुद्धिमत्ता परमात्मा की देख सकते हैं और परमात्मा के प्रति गदगद हृदय से उनका धन्यवाद, आभार, अभिनंदन कर सकते हैं। इसी को भक्ति, इसी को संध्या, इसी को ब्रह्माराधना, इसी को उपासना करते। ये शरीर ही सेतु है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला। जो इस तत्व को साधक समझ जाते हैं वो साधना की गंगा में नित्य ही अमृत का पान करने लगते। सो अब मैं मौन होता हूं। अगले 10 मिनट तक दत्त चित्त होकर प्रभु भक्ति का आनंद लीजिए। शरीर से ब्रह्मांड की यात्रा कीजिए, पिंड से ब्रह्मांड की ओर। पहले देह के अंदर प्रभु की लीलाओं का अनुभव कीजिए, अपनी चेतन आत्मा का अनुभव कीजिए और अपने अंतःकरण को इन पावन मधुर भावों से संस्कारित कीजिए और आत्मानंद में स्वयं को आनंदित कीजिए। अब मैं 10 मिनट मौन होता हूं, आप ये प्रयोग कीजिए। ओ
और इस प्रकार परमात्मा का, प्रभु का, जगदाधिपति जगदीश्वर का, जीवन दाता, जगत निर्माता, विश्व विधाता परमात्मा का अपने पिंड में, अपनी देह में ध्यान करते हुए उनके उपकारों का चिंतन और साक्षात उनसे प्राप्त जीवन का अनुभव करते हुए अपने शरीर रूपी सेतु से अपने मन को चिंतन के अंदर देह से ब्रह्मांड से जोड़ते हुए अपने अंतकरण का पवित्रीकरण करते हुए, अंतकरण को संस्कारित करते हुए जो अनुभव किया है, स्वयं की चेतना को, प्रभु के उपकारों को, ध्यान में अपनी स्थिति को, उन्हें आत्मसात करें। प्रभु के प्रति अपार श्रद्धा और कृतज्ञता, स्वयं में भक्ति की भावना अनुभव करें, उनका धन्यवाद करें। इस प्रकार प्रभु भक्ति के भाव में स्वयं को ओतप्रोत रखते हुए दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करके मुखमंडल का स्पर्श करें और भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। और साधक महानुभाव, जैसा कि आपको विदित है कि हमारा निरंतर ध्यान के उपरांत श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत के श्लोकों का स्वाध्यायी चल रहा है। इसके अंतर्गत हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय, जिसके अंदर अर्जुन विषाद है, उसका अध्ययन चिंतन मनन कर रहे हैं। इस अध्याय से संपूर्ण महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि, गीता की पृष्ठभूमि, अर्जुन विषाद प्रथम अध्याय से हमें उस झगड़े की, उस महान संग्राम की स्थिति का अनुभव होता है कि कौन पक्ष क्या चाहता है। जब हम अर्जुन की मनोस्थिति को देखते हैं, दोनों सेनाओं के मध्य शुरुआत होती है धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि संजय, मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों के बीच धर्म क्षेत्र युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। संजय फिर विस्तृत रूप से युद्ध का हालचाल वर्णन करते हैं, करते हुए कहते हैं कि महाराज, आपका पुत्र दुर्योधन आचार्य द्रोण को साथ में लेकर दोनों सेनाओं के योद्धाओं को गिना रहे हैं। तदुपरांत धनुर्धरों में श्रेष्ठ अर्जुन श्री कृष्ण को यह कहते हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य मेरे रथ को ले चलो और वहां स्थापित कर दो, रोक दो, ताकि मैं एक बार देखूं कि कौन कौन
इस युद्ध में, धर्म और अधर्म के युद्ध में लड़ने के लिए अपने ही लोगों से खड़े हुए हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के युद्ध रथ को दोनों सेनाओं के बीच हाँक कर ले आते हैं और एक जगह खड़ा कर देते हैं। अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों दुर्योधन, कौरवों की सेना की ओर से लड़ने वाले स्वजनों को देखता है और देख करके विचार करता है। अतीत की स्मृतियों में चला जाता है। जब वो छोटा था तो इन लोगों ने कैसे लाड लड़ाया था, कैसे कंधे उठाकर गांव घुमाया था, कैसे धूल मिट्टी से सने वस्त्रों से गोद में खिलाया था। वो पुरानी बातें, बचपन की यादें आज मृत्यु के अवसर पर, युद्ध के क्षणों में उसके मानस पटल पर सब उभर आती हैं और वो किम कर्तव्य विमूढ़ता की ओर उसकी मन की स्थिति बढ़ती चली जाती। उसी स्थिति को आगे वर्णन करेंगे। अब संजय पुनः धृतराष्ट्र से कहते हैं कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। तो देखिए, एवं उक्त ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। ये जिस पीडीएफ से हम पढ़ रहे हैं इसमें कहीं कहीं पर त्रुटि है, तो उसको आप सुधार लेना। जैसे यहाँ रथोत्तमम है तो यहाँ रथोत्तम ही लिखा है 24वें श्लोक के अंत में। बाकी पुस्तक आपके पास में है, पुस्तक में आप देखते रहेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। कल हमारे 23 सूक्त हो गए थे, 23 सूत्र ये श्लोक हो गए थे। आज हम 24वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय बोला कि हे भारत, अर्थात धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए बोला कि हे भारत, ये राजा के लिए किया जाने वाला संबोधन है। संजय बोला है कि हे भारत, इस प्रकार गुडाकेशेन यानी वशीभूत निद्रा वाले अर्जुन ने, जिसने निद्रा को अपने अधिकार में कर लिया हो, ऐसा जो अर्जुन है, उस अर्जुन ने कृष्ण को कहा। तब ऋषिकेश कृष्ण सेनयो उभयो मध्य, कहते हैं श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच मेरे उत्तम रथ को स्थापित करो। तो श्री कृष्ण ने तदनुसार दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन के रथ को ले जाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति। भीष्म द्रोण प्रमुखतः
सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरुन् इति। कहते हैं भीष्म, द्रोणाचार्य और सब राजाओं के सन्मुख वाले कि हे अर्जुन, इन सब युद्ध में जुड़े हुए राजाओं को देख। इनमें सबसे जो प्रमुख है वो तो भीष्म द्रोण है, भीष्म और द्रोणाचार्य है। और इन्हीं के साथ में जो अन्य, इनके सन्मुख जो अन्य राजा खड़े हुए हैं, ये सब इनकी सेनाओं में हमारी सेना से युद्ध करने के लिए जुड़े हुए हैं। उन सबको अर्जुन देख रहा है। एक चित्र अपने दिमाग में, अपने मन में बनाइए, एक परिकल्पना बनाइए कि एक युद्ध का मैदान है जिसमें दो पक्ष हैं, एक अर्जुन का और एक दुर्योधन का, एक पांडवों का और एक कौरवों का। पांडु के पक्ष में पांचों पांडु और श्री कृष्ण और अन्य महारथी, और कौरवों के पक्ष में दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि लोग हैं। आचार्य द्रोण से पांचों पांडवों ने विद्यालय में, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करी, वो उनके गुरु हैं। पितामह भीष्म उस राजघराने के सबसे बड़े वृद्ध पितामह हैं उन लोगों के। और भी स्वजन उस युद्ध के अंदर सामने अर्जुन के खड़े हैं। अर्जुन उन सबको देख करके अपनी अतीत की स्मृतियों में जाकर भावुक होने जा रहा है। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। कहते हैं तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थ। अर्जुन वहां पर खड़े स्थित लोगों को देख रहा है। उनके अंदर पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यवान मातुलान भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा स्वसुरान् सुहृदः च एव सेनयो उभयोरपि। जो दोनों सेनाओं का भला चाहने वाले भी कौरव पक्ष में खड़े हुए हैं। उस युद्ध में अर्जुन ने स्थित लोगों को देखा। कि कौरव पक्ष में पितामह खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, जिनसे कोई पिता के सदृश, कोई पितामह के सदृश, जैसे भीष्म पितामह हैं वो पिता के सदृश, दादा के सदृश समान सब लोगों के, दोनों पक्ष की सेनाओं के लगते हैं। कोई आचार्य है जैसे आचार्य द्रोण है, अन्य भी वहां आचार्य होंगे जिनसे इन्होंने पढ़ा होगा। कोई मामा है जैसे शकुनी आदि हैं, वो भी इनके मामा लगते हैं। और कोई भाई हैं जैसे दुर्योधन आदि हैं,
ये सब इनके एक ही कुल के हैं तो भाई लगे। और कोई पुत्र है, जैसे लक्ष्मण आदि हैं, शायद लक्ष्मण नाम के वहां पर कोई होंगे। कोई पौत्र है, लक्ष्मण आदि के पुत्र है। और कोई सका मित्र है, जैसे अश्वत्थामा गुरुपुत्र द्रोणाचार्य का बेटा है। तो वहां पर अर्जुन ने सब और देखा कि कोई तो पिता पितामह है, कोई आचार्य है, अध्यापक है, गुरु है, कोई मामा लोग हैं जैसे शकुनी आदि हैं शत्रु पक्ष में, और कोई भाई हैं जैसे दुर्योधन आदि अन्य कौरव हैं, और कोई पुत्र हैं जो इनके पुत्र हैं और उन पुत्रों के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से सामने जिनसे युद्ध लड़ना है, जिनको मारना है, विजय जिन पर प्राप्त करनी है, वो सारा का सारा परिवार खड़ा हुआ है। अब सोचो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के मन की क्या स्थिति होगी? जो संवेदनशील आदमी हो, जो भावुक प्रकृति का हो, जो धर्म के तत्वों को समझता हो, और पांचों पांडवों की प्रवृत्ति धर्म की है, दया की है, करुणा की है, सेवा की है। इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले अर्जुन को सेना के मध्य श्री कृष्ण ने लाकर खड़ा कर दिया उसकी इच्छा के अनुसार, और वो अपने सामने युद्ध के मैदान में मौत को हाथ में लिए अपने स्वजनों को देख रहा है। और फिर उसके बाद अर्जुन के मन और शरीर की क्या स्थिति हो रही है, इसको आगे बता रहे हैं। तान समीक्षे स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन्निधनम् अब्रवीत्। विषिदत् इदम अब्रवीत्। फिर कह रहे हैं तान समीक्षे स कौन्तेय। स कौन्तेय वह अर्जुन, सर्वान बंधून अवस्थितान सब बंधुओं को, मामाओं को, चाचाओं को, आचार्यों को, पितामह, सब स्वजनों को अपने सामने युद्ध में स्थित देखकर परम कृपा के वश, परम कृपा यानी भावुकता के वश हुआ विषीदन यानी शरीर के अंदर ताप को अनुभव करने लगा, जलने लगा, अपने आप में घबराने लगा कि मैं अपने स्वजनों से, जिनके साथ स्नेह के नाते में संबंध में बंधा हुआ हूं, उनके साथ में मैं ये लड़ूंगा। तो फिर अर्जुन बोलता है श्री कृष्ण से, दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्स्वं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्स्वं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। दृष्ट्वा एवं, यहाँ दृष्टेवम है, दृष्टेवम, तो अलग करेंगे इसका संधि विच्छेद, तो दृष्टवा इमम हो जाएगा। तो उच्चारण में कोई शब्द ठीक से ना आए तो उसका हम संधि विच्छेद करके उच्चारण कर सकते। तो देख, युयुत्स्वम, युयुत्स्वम का मतलब, स्वम का मतलब है युद्ध की इच्छा से समुपस्थितम,
उपस्थित हुए इस स्वजनम अपने बंधु वर्ग को दृष्टवा देखकर मम गात्राणि मेरे अंग प्रत्यंग सीदंती शिथिलता को प्राप्त हो रहे हैं, ढीले पड़ रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति और मुख सूखा जा रहा है। उन सब स्वजनों को कि इन सब से मुझे लड़ना पड़ेगा, पुरानी बचपन की यादें सब आ रही हैं, उनके पास में पड़े, उनकी कितनी कृपाएं, उनका कितना स्नेह प्राप्त किया और आज मुझे उन्हीं के साथ में युद्ध करना पड़ेगा। इन सब चीजों को देख करके अर्जुन भावुक हो रहा है और श्री कृष्ण से कह रहा है, वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात्वक्चैव परिधीयते। वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैवं परिधीयते। अर्जुन कह रहा है कि मैं शरीरे, मेरे शरीर में व्यपत हो यानी कंपन हो रहा है, शरीर कांप रहा है, हाथ पांव लड़खड़ा रहे हैं इन स्वजनों को देखकर कि इनसे मुझे लड़ना पड़ेगा। भावुक हुआ जा रहा है। रोम हर्ष च जायते और रोम खड़े हो रहे हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं इन सब को देख करके, इन सब के बारे में, इन सब से युद्ध लड़ूंगा ये सब सोच करके। गांडीव धनुष हाथ से संसते गिर जा रहा है, छूटा जा रहा है। त्वच एव और त्वचा भी परिदह्यते अर्थात चमड़ी जलने लगी है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशवः। अर्जुन कहता है, हे केशव, हे कृष्ण, न च और न मैं अवस्थातुम शक्नोमि ठहरने को समर्थ हूं। मैं इस स्थिति में रथ के ऊपर खड़े रहने में समर्थ नहीं हूं। मेरा मन घूमने के समान चलायमान हो रहा है, यानी मुझे चक्कर आने लगा है। निमित्तानि और निमित्तों को विपरीतानि पश्यामि विपरीत देखता हूं। जो युद्ध के निमित्त होते हैं, जो व्यक्ति के अंदर मजबूती लाते हैं, जो उसके अंदर वीरता लाते हैं, उन भावों को वो विपरीत देख रहा है कि शरीर जल रहा है, मन चलायमान हो रहा है, शरीर पूरा तप रहा है, हाथों में पसीने हथेलियों के अंदर आ रहे हैं और बैठ जाने का मन कर रहा है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। फिर कृष्ण अर्जुन कहता है, न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, न च और न हत्वा स्वजनम आहवे अपने जनों को, स्वजनों को, परिवार के लोगों को युद्ध में मारकर श्रेयः अनुपश्यामि कल्याण देखता हूं। मैं अपने घर परिवार के लोगों को युद्ध में मारकर अपना कल्याण नहीं देखता हूं। हे कृष्ण, मैं न विजयम
मैं न विजय की, न राज्यम, न राज्य की और न सुखों की इच्छा करता हूं। मैं इन सब स्वजनों को अपने सामने देख करके, इनको मार करके, न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूं, न विजय की इच्छा करता हूं, न पृथ्वी के सुख को भोगने की इच्छा करता हूं। अर्जुन का स्वजनों को देखकर मन बदल जाता है। किन्नो राज्येन गोविंद, किं भोगैर्जीवितेन वा, येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। अर्जुन कहता है कि हे गोविंद, श्री कृष्ण को गोविंद क्यों कहते हैं, यहां पर इन्होंने स्पष्ट किया है। गोविंद वैदिक वाणी के जानने वाले हैं। हे कृष्ण, गोविंद, गो कहते हैं वाणी को, गाय को भी गो कहते हैं, पृथ्वी को भी गो कहते हैं और मनुष्य की वाणी को भी गो कहते हैं। तो वाणी के विद्वान थे श्री कृष्ण, अच्छी वाणी बोलने वाले थे और वैदिक वाणी बोलने वाले थे, तो इसलिए गोविंद उनको कहा। ये उनके लिए संबोधन है। तो अर्जुन कहता है कि हे गोविंद, हे कृष्ण, हमको राज्य ने यानी राज्य से क्या, भोगों से क्या, अथवा जीने से क्या, हमको भोग और सुख जिनके लिए प्यारे हैं और जिनके लिए राज्य प्यारा है, वो लोग तो सामने खड़े हुए हैं। अर्जुन भावुक हो रहा है। वो भावनाओं में, स्नेह की भावनाओं में, संबंधों की भावनाओं में, अपनेपन की भावनाओं में बह रहा है। ये अर्जुन का पक्ष है, ये अर्जुन का हृदय है, ये अर्जुन के हृदय की उदारता है कि वो युद्ध के मैदान में भी शत्रुओं में अपनापन, स्वजनता, बंधुत्व, आदर और उनके जीने की कामनाओं से भरा हुआ है और उनको नहीं मारना चाहता। भले ही उसका राज्य चला जाए, भले ही उसे जीवन में सुख न मिले, भले ही वो विजय न होकर हार जाए, अर्जुन के अंदर ये दीनता, ये कृपण भाव आ रहे हैं, कृतज्ञ भाव। तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्त्वत्वाधनानि च, आचार्यः पितरः पुत्रांस्तथैव च पितामहः। तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वाधनानि च, आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः। करे हैं ते इमे, वो आचार्य आदि प्राण और धनु को छोड़कर युद्ध में स्थित हैं। यानी जो मेरे आचार्य हैं, जो मेरे स्वजन हैं, जो मेरे पितामह आदि हैं, जो मेरे पुत्र पौत्र लगते हैं, ये सारे लोग अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध में लड़ने के लिए सामने खड़े हुए हैं। मातुलाः स्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हतुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अर्जुन कहता है कि मेरे सामने मातुला यानी मामे, स्वसुरा यानी स्वसुर
और पौत्र, साले और संबंधी जन मुझको यह मारने के लिए तैयार भी हो तो हे मधुसूदन, मैं इनके मारने की इच्छा नहीं करता। ये लोग भले ही मेरे स्वजन मुझे मारना चाहे, लेकिन फिर भी मैं इनको नहीं मारना चाहता, क्योंकि इनको मारकर मुझे क्या मिलेगा। आप सोच सकते हैं कितनी दयनीय दशा अर्जुन की हुई होगी जब उसने सामने अपने मामा को देखा, पितामह दादा को देखा, अपने गुरु आचार्य को हाथ में धनुष बाण लेकर खड़ा देखा, अपने ससुर को देखा, अपने पुत्र पोत्रों को देखा, अपने सालों को देखा, सारे के सारे संबंधी सामने धनुष बाण गांडीव तलवार भाला गदा सब लेकर सामने खड़े। ऐसे में आदमी के मन में क्या आ सकता है, कितनी विकट स्थिति होगी। आज भी घरों के अंदर जब एक आदमी, जो माँ बाप रहते हैं विशेष करके, वो यदि उनके 4-5 बच्चे हो और बच्चों की अलग अलग प्रवृत्ति हो, उनमें कुछ दुष्ट और कुछ सज्जन हो और आपस में लड़ने लगे और उन दोनों पक्षों में से माता पिता को एक का पक्ष लेना हो। आचार्य राम प्रसाद जी गृहस्थ के प्रकरण में एक दृष्टांत दिया करते थे। मैंने सुना कि एक बार एक पिता अपने दोनों बच्चों से दुखी होकर, पीड़ित होकर रो रहा था, बिलख रहा था। वहां से एक पुलिस वाला गुजर रहा था। पुलिस वाले ने रोते पिता को देख करके उसके पास में आया। उसने पास में आकर पूछा कि रो क्यों रहे हो? बोले इसलिए रो रहा हूं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं और ये दोनों लड़ रहे हैं और एक ने मेरे ऊपर लाठी चलाई और मेरे सिर से खून बह रहा है। तो पुलिस वाले ने कहा इनकी रिपोर्ट करवाओ थाने में। रिपोर्ट का नाम लेते ही वो बूढ़ा और भी रोने लगा और भी बिलखने लगा। पुलिस वाले ने पूछा क्यों रो रहे हो? उस बूढ़े पिता ने कहा दरोगा साहब, मैं रिपोर्ट करवाऊंगा तब भी दुख मुझे ही होगा, क्योंकि जिसको मैं थाने में बंद करवाऊंगा उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी, उसका घर है। मुझे इस बुढ़ापे के दौर में फिर मजदूरी करके उसके बच्चों का पेट भरना होगा, क्योंकि वो भी मेरा खून है और ये दूसरा भी मेरा खून है। वो थाने में बंद करेगा तब भी मेरी आत्मा रोएगी और ये दूसरे को थाने में बंद कराऊंगा तब भी मेरी आत्मा रोएगी। तो मोह के बंधन में आदमी इस प्रकार से किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और उस मोह के रस की घूंट पीने लगता है और अपने आप को उस दारुण दुख में तड़पाता रहता है। अर्जुन के सामने क्या स्थिति होगी? जो आदमी वेदांगों का विद्वान हो, लेकिन उसका मुकाबला एक नितांत नीच आतिताई दुष्ट स्वजन से हो और बाकी स्वजन भी उसका नमक खाने के कारण से अपनी अपनी प्रतिज्ञाओं में बंधे हुए उस दुष्ट के साथ में खड़े होकर सामने प्राण लेने के लिए उतारू खड़े हो। जिनसे अर्जुन अत्यंत प्रेम करता हो, जिनका सम्मान करता हो, जिनसे बहुत उम्मीदें रखता हो, जिनके साथ में जीना मरना चाहता हो, जिनके साथ बैठना उठना, जिनके साथ अपने सुख दुख को बांटना, जिनके साथ जीवन को जुड़ा हुआ देखता हो, वही सामने हथियार लेकर खड़े हो तो आदमी के मन पर क्या बीतेगी? वही दशा अर्जुन की है।
और ये दशा किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों के अंदर थोड़ी बहुत हम सबके जीवन में आती है। आदमी को गुस्सा भी आता है, लेकिन दूसरी तरफ मोह भी सताता है, करे तो क्या करे। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन खड़ा हुआ है और फिर अर्जुन कहता है, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते निहत्ते धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दनः। अर्जुन कहता है, हे त्रिलोक के राज्य से अपि हेतु, तीनों लोकों के राज्य के हेतु भी मैं इनको मारने की इच्छा नहीं करता। किन्नु, या तो महीकृते, पृथ्वी के राज्य के लिए, अर्थात जब मैं तीन लोकों के राज्य के लिए इन्हें नहीं मारना चाहता, तो क्या इस तुच्छ भूमि के लिए मैं इनको मार दूं? धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमको यानी मुझे, हे जनार्दन, सुख की प्राप्ति होगी? क्या इन सबको मारकर मुझे सुख मिलेगा? कि सारे स्वजन जब मर जाएंगे, जिनके साथ में मनुष्य का सुख दुख जुड़ा रहता है, जिसके साथ वो अपने भोगों को भोगता है, अपने सुखों को भोगता है, आपके पास बहुत धन वैभव है, कोई कमी नहीं, लेकिन आपसे कोई पूछने वाला ही नहीं हो, आपकी खुशियों की कोई सराहना करने वाला ना हो, आपको कोई बधाई देने वाला ना हो, आपके घर कोई दावत या आपके भोजन को खाने के लिए आने वाला ना हो, तो ऐसी खुशियों का क्या करोगे आप, जब सब और वैभव हो और वहां अकेले आप हो, कोई स्वजन न हो। स्वजनों से ही सुख है। तो इस प्रकार से अर्जुन मोहित हो जाता है। तो आज यहां तक कह रखते हैं। 36वें श्लोक से कल करेंगे हम, और कल ये हमारा अर्जुन विषाद योग नाम का जो प्रथम अध्याय है वो संपन्न हो जाएगा, और उसके बाद में द्वितीय अध्याय चल पड़ेगा। तो अर्जुन इस अवस्था तक चला गया है कि पूरी तरह उसने अपने हथियार डाल दिए हैं और उसका पूरा शरीर भीतर से मोह के ताप से बुरी तरह जल रहा है। हम लोग भी अनुभव करते हैं इस मोह के ताप को। जब आपका कोई स्वजन आपकी बात न मान रहा हो, चाहे पुत्र हो, पौत्र हो, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, जिसमें आपका अत्यंत अनुराग हो और वो नहीं मान रहा हो, न मानने के कारण उसके साथ में हमें झगड़ना या उस पर क्रोध करना पड़ रहा हो, तो बाहर से हम क्रोधित होते हैं, अंदर से मोह से ग्रसित होते हैं। मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन वो रुक जाएं, वो बात मान लें, वो कहे में चलें। आप ये चाहते हैं लेकिन सामने वाला नहीं चाहता, तो वैसे में फिर मोह होता है आदमी को, और वो मोह उसके भीतर डाह, उसके भीतर ठंडा दर्द, उसके भीतर वो तपन को, तनाव को, टेंशन को, दाह को पैदा करता है। और ये सारी स्थितियों को अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा खड़ा अनुभव करता है। हम कहते हैं अर्जुन को ये मोह कैसे हो गया, लेकिन ये मोह किसको नहीं होगा। महाभारत का जो युद्ध है वो युद्ध आदमी के, हर व्यक्ति के मन में, उसके जीवन में कहीं ना कहीं घटित होता है। इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में हर आदमी कभी न कभी पहुंचता है।
तो वहां पर वो क्या करें, यही चीजें आगे श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को समझाई जाएगी। तो आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। अब हम शांति पाठ करेंगे। 2 मिनट आप नेत्र बंद कर ध्यानस्थ होकर इन श्लोकों के भावों को आत्मसात करें, प्रभु का धन्यवाद करें, फिर शांति पाठ करेंगे। ओम कीजिए 2 मिनट। ओ, इस प्रकार श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए अब शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबके लिए बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना। इति ओम।